रोपा मैं क्यों नहीं किया? अभी फोन करूं? अहमद के साथ लड़ाई की, लक्ष्मी अंकल का बेटा है उसके साथ लड़ाई की तुमने। पूरे दिन में आज कितने लोगों के साथ लड़ाई की, कितने लोगों के साथ दादागिरी की? सारे जितने साहब नीचे से जितने लोग आ रहे हैं ना, सब पहचान रहे हैं इस गाड़ी को। बोला इसमें हुड़दंग मची है, गालियां दे रहे हैं, बोला माँ बहन के सामने, बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने। और अक्षी कैसा लगा तेरे को मेरे घर पे, सच बताई? अच्छा लगा। अक्षी यहाँ पे बैठी हुई थी और उन अंकल ने क्या किया कि यहाँ आए खिड़की के पास और उन्होंने गाली गलौज की। बोला हर मुद्दे पे बोलता रहता है। मेरे साथ मेरी बहन थी, उसका लिहाज किया मैंने क्योंकि बेचारी डर गई थी। जो चलाने वाला था वो गलत था। वो गलत था ना? गलत था। उसने क्या किया था आप बताओ? गला पकड़ा। हाँ। गाली दी हाँ। हैं? जहाँ से आप हो ना वहाँ पे कितनी हेल्प हुई इसकी बस से, पता है ना? और मेरे को बोल रहा है कि हर जगह पंगे लेता है तू। आप लोगों की सेफ्टी के लिए पंगे लिए भाई जी। जब तलवारें चली थी ना आप लोगों ने। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मम्मी जी एक बात बताओ, जैसे ना इधर आओ, एक मिनट आओ ना इधर। अरे एक मिनट आओ इधर, जल्दी आओ। मेरे को एक बात बताओ ना, जैसे मेरा म्यूजिक आएगा ना और मैं उसमें हीरोइन के साथ एक्टिंग कर रहा हूँगा, जैसे रोज वगैरह दे रहा हूँगा, क्या पता कुछ भी हो सकता है। आपको हंसी आएगी देख के क्या? सोच के ही हंसी आ गई भाई। क्यों आएगी हंसी? ऐसे ही आएगी तेरे को। क्यों आएगी? तेरे को देखे मैं सोचूंगी ये देख वाला झूठा कितने को फूल देता है। कितने को बोल देता है। गाइस ये हमारे गेस्ट हैं। ये क्या बनाया आपने? महल है ये आपका? बहुत सुंदर है यार सच में। ये हमने नहीं है राजकुमारी का महल। राजकुमार का महल? राजकुमारी का। राजकुमारी का। और वो राजकुमारी कौन है? आप? तब कौन है? बनाए मैं उसको। गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे यार कब से बुला रहे हैं मेरे को सुबह से। चलो इनको हाई कर ही लेते हैं। हाँ बच्चों क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। रोज हाई करते रहते हो तुम लोग, क्यों बुला रहे थे तुम मेरे को? अच्छा ऐसे ही। खुशी तो देखो दोस्तों इनकी। नमस्ते नमस्ते। ब्लॉग में ले रहा हूँ मैं तुम लोगों को, हाई करो सभी। ब्लॉग्स देखते हो तुम लोग? सारे देखते हैं ना? कोई ब्लॉग छोड़ते तो नहीं हो? तो लोगों को क्या बोलना चाहोगे तुम? देखो गाइस ये भी सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं तो करो, ठीक है? ठीक है बाय बोलो, बाय। सो गाइस मेरी डिफेंडर यहाँ लगी है, इसमें कुछ पार्सल्स भी हैं तो उनको भी डिलीवर करना है। फिर मेरे साथ अक्षी भी है, इसको भी डिलीवर करना है इसके घर तक। तो 2 दिन मेरे घर में रहिए। क्या का गेट रह गया लगाने मेरे हो जाएंगे कपड़े गंदे। रुक जा अभी, मेरे को चार्जर वगैरह लाना, सामान ला लेना अभी। ओह ये देखो गाइस बादल कैसे गरज रहे हैं। शांति नहीं है इसको करने। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है माँ, घर में बैठ के नहीं मिलती सक्सेस। क्यों दोस्तों? तो एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ मेरी जो म्यूजिक वीडियो है उसी के काम से। एक्चुअली उसमें हम डांस ऐड कर रहे हैं ना, तो संजय चौहान 3-4 साल बाद जाके डांस करने वाला है, तो उसकी कोरियोग्राफी करनी है अभी, जाके सीखना है अभी मतलब। ठीक है बाय। चल अक्षी चलते हैं। गाइस मेरी डिफेंडर में तो बैठ गए लेकिन चाबी भूल गया मैं। अब तेरे को ही जाना पड़ना अक्षी। या तो जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ हो सकती है ना, या तो किचन में हो सकती है। जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ देख ले ही, मम्मी जी को बोली ढूंढने को। क्या शाबाश शाबाश अक्षी, यू कैन डू इट, कम ऑन हरी अप। और अक्षी कैसा लगा तेरे को मेरे घर पे, सच बताई? अच्छा लगा। मन कर रहा था घर वापस जाने का? नहीं कर रहा था? तब रहना था ना, क्यों गई तू तब? अब स्कूल। अच्छा स्कूल है, कब से स्कूल तेरा? 17 तारीख से। चल चल तब जा पढ़ाई लिखाई कर स्टार्ट। गाइस बार बारिश लगी है। रोपा मैं क्यों नहीं किया? अभी फोन करूं? अहमद के साथ लड़ाई की, लक्ष्मी अंकल का बेटा है उसके साथ लड़ाई की तुमने। पूरे दिन में आज कितने लोगों के साथ लड़ाई की, कितने लोगों के साथ दादागिरी की? सारे जितने साहब नीचे से जितने लोग आ रहे हैं ना, सब पहचान रहे हैं इस गाड़ी को। बोला इसमें हुड़दंग मची है, गालियां दे रहे हैं, बोला माँ बहन के सामने, बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने। ठीक है आपने देखा। गाइस अब जो भी बोलने वाला हूँ ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं कैमरे की तरफ इसलिए देख के नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑन रखी है। अगर कैमरे की तरफ देखूंगा तो मेरा विजन जो है ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा होती है ना, फिर मेरे को सामने नहीं दिखेगा कुछ। सो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5 बजने वाले हैं और एकदम से टाइम स्विच देखो कैसा हुआ कि मैं अपनी बहन अक्षी को छोड़ने जा रहा था उसके घर तक और एकदम से टाइम स्विच हो रहा है। शाम के 4 बजे मैं जा रहा था, सुबह के 5 बज रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इस बीच हुआ क्या। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के भाई आप लोग बोलोगे कि क्या बकवास दुनिया है ये। तो
तो अक्षी यहाँ पे बैठी हुई थी एंड देन क्या हुआ कि एक सामने रेड गाड़ी आई, ठीक है। वो जो रेड गाड़ी थी DL नंबर था उसका, पर लोकल लोगों की गाड़ी थी, वो सेकंड हैंड गाड़ी ली होगी दिल्ली से। तो उसमें 4 लोग थे, दिन दिहाड़े की बात है जब मैं अपनी बहन के साथ था। चारों के चारों बिल्कुल ड्रंक थे। सो क्या हुआ, मेरी विंडोज पहले से डाउन थी और वो बिल्कुल मेरे सामने आ गए थे। उन्होंने मतलब कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं हुई हमारी, और सीधा वो उतर गया अपनी गाड़ी से एक अंकल, और उन अंकल ने क्या किया कि यहाँ आए खिड़की के पास और उन्होंने गाली गलौज की, बहुत ही मतलब वो मैं चीजें बोल भी नहीं सकता, मेरे साथ की। और मेरे को ये बोला कि तू बोला ब्लॉगर बड़ा भारी बनता है खुद को, तू बोला हर मुद्दे पे बोलता रहता है, ये वो सो बोला उसने मेरे को। और उसने मेरे पापा का नाम भी लिया उस अंकल ने, और पापा को बोलते हुए भी मुझे गाली गलौज की, पता नहीं क्यों, मतलब किस रीजन की वजह से। आउट ऑफ नो वेयर वो बहुत ज्यादा शराब में धुत था। देन क्या हुआ कि मैंने सेंच के अपने SHO साहब को कॉल किया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हम पुलिस वालों के साथ उनकी गाड़ी हमने पकड़ी और वो भाग गया वो अंकल। जैसे ही पुलिस वाले और हम पहुंचे वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। ढूंढ रहे हैं उसको, पुलिस वाले जैसे ही पहुंचे बंदा लापता हो गया। वैसे तो वो 4 थे, लेकिन उनमें से बस 2 ही बचे हुए थे तब तक, जब तक हम लोगों ने उनको पकड़ा पुलिस वालों के साथ। तो वो 2 ही बचे हुए थे। तो उनमें से जो मेन था, जो मेरी खिड़की के पास आया था, उसने इनफैक्ट मेरे को यहाँ से गले से भी पकड़ा था। तो उस वक्त मेरे साथ मेरी बहन थी, उसका लिहाज किया मैंने, क्योंकि बेचारी डर गई थी। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उस करके वहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी, मैंने विंडोज अप की और निकला मैं आगे, और मैंने सीधी कॉल की अपने भाइयों को। भाइयों ने गाड़ी रोक दी थी, इनफैक्ट भाई वगैरह बहुत गुस्सा में आ गए थे और उस गुस्से में वो मार भी सकते थे उस अंकल को। लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई हाथ मत लगाना, कानून को हाथ में मत लेना, क्योंकि मैंने रिपोर्ट लिखा दी है। अगर तुम मेरे करके जो भी उन अंकल ने मेरे साथ किया, तुम उन पे हाथ लगाओगे, कल दिन तुम्हारे पे बात आएगी कानूनी तौर पे। तो वो मैं चाहता नहीं था। फिर उन्होंने उन पे हाथ नहीं लगाया, उन्होंने तब तक वेट किया जब तक मैं और पुलिस वाले वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, ठीक है। हम वहाँ पहुँचे और जैसे ही हम पहुँचे वो अंकल भाग गया, और एक जो गाड़ी वाला था उसको अकेला छोड़ दिया उसने गाड़ी के साथ। गाड़ी उनकी बाउंड हो गई है। चला रहा था। हाँ सर, एक सेकंड मेरे को सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे को भी बांजू आया, मैं बताओ बांजू का गला पकड़ा, वो चलाने वाला था। सर ने लिखना आगे, मैंने लिखा जी जी, जो चलाने वाला था वो गलत है। वो गलत था ना? गलत था। उसने क्या किया था आप बताओ? गला पकड़ा, गाली दी, हाँ, सब कुछ किया। अभी आपको छोड़ के मामा जी मिले, आपको पाजी उसने आपको छोड़ के भाग भी गया एंड में, हाँ, है ना? ठीक है। फिर आता है मेरे को उसके भाई का कॉल, वो उसी गांव से है जहाँ से मेरी भाभी भी है। तो उनके भाई का कॉल आता है मेरे को उस अंकल के। बोला क्या हुआ? बोला यार वो रोज पीता है, बोला मैं तंग आ गया हूँ। बोला तुमने मारा क्यों नहीं? बोला उसको। मैंने बोला अंकल है वो, मेरे से बड़े हैं वो, मैं कैसे हाथ उठाता उन पे? अगर मेरी एज के होते और फिर कुछ ऐसा करते तब तो मैं हाथ उठाता भी, ऑफ कोर्स उठाता भाई, क्योंकि वो ऐसी चीज थी कोई भी टॉलरेट नहीं करता। तुम बताओ, तुम्हारे पापा का नाम लेके कोई तुम्हें बेकार में मतलब बिना रीजन के बकवास गाली गलौज करे, तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी बहन बैठी हो। छोटी बहन पता किस क्लास में लगी है अभी? 6th क्लास में लगी वो अभी। और उसने ये सब किया बिना रीजन के, कसम खाता हूँ बिना रीजन के भाई। बोला मेरा भाई है, मेरे को पता है। बोला वो शराब पीता है, वो हमेशा ऐसी हरकतें करता है, कहीं ना कहीं झगड़ा करके आता। तुमने मारा क्यों नहीं उसको? बोला ऐसा बोलने लगा। मैंने बोला वो बड़ा है एज में, मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ? और फिर उसके 2 घंटे बाद उनकी फिर से कॉल आई। बोला तुमने हाथ कैसे लगाया इसको? ये तो बोला शर्ट शूट फाड़ के है। वो एक्चुअल में कहीं भाग गया था और भाग भूग के वो अपने घर पहुंचा होगा किस तरह। वैसे मैंने FIR करा दी है दोस्तों, है ना? तो वो तो कल चौकी में मिल ही जाएगा मेरे को। तो उसका भाई पलट गया, मतलब 2 घंटे बाद फिर कॉल करता है, तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? क्यों? क्योंकि वो जो अंकल है वो घर पहुंचे थे। बोला कमीजे को मुंह से फाड़ के अपनी, मतलब अपनी कमीजें फाड़ के पहुंचे हुए वो घर, ये दिखाने के लिए अपने घर वालों को कि मेरे को उन लोगों ने मारा। एक तो भाई पहले तुम कांड भी खुद ही करो, पहले तुम गाली गलौज खुद करो, दिन दिहाड़े पी के निकल। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, आज के दिन ये किया है। एक दुकानदार है हमारे यहाँ की, उनके साथ भी सेम उन्हीं लोगों ने, वही जो गाड़ी थी इटियोस थी वो रेड कलर की, उन्हीं लोगों ने गाली गलौज की एक और दुकानदार के साथ बिना रीजन। ठीक है, उसने तो कुछ नहीं किया खैर, पर मैंने तो रिपोर्ट लिखा दी भाई। मैं औरों के लिए इतनी आवाजें उठाता हूँ, खुद के लिए तो बोल ही सकता हूँ, इतना दम रखता हूँ मैं। देन
उसने घर पे क्या बोला कि हम लोगों ने उसको बहुत मारा बिना रीजन के, और उसका भाई 2 मिनट में पलट गया। वही भाई जो बोल रहा था कि भाई इसको सुधारने की जरूरत है, ये शराब पी के हमेशा पंगे करता है मेरा ये भाई, तुमने इसको मारा क्यों नहीं, वही भाई 2 घंटे बाद पलट गया और बोलता है कि तुमने इसको मारा क्यों, इसके बटन नहीं है बोला शर्ट में, तुमने इसको मारा क्यों, ऐसा बोला फोन करके मेरे को। मैं इसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ भाई। मैं घर से इतने खुश मूड में निकला था कि मैं म्यूजिक वीडियो की जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मैं डांस करने वाला हूँ इतने सालों बाद, 3-4 साल बाद अपनी म्यूजिक वीडियो में, मैं बहुत खुश था। और सारी चीज़ें मतलब मेरी बकवास हो गई। 12 बजे रात के करीब मैं रिपोर्ट्स वगैरह लिखा के फ्री हुआ हूँ, और उसके बाद से मैं दोस्तों के साथ हूँ और यही फ़ोन आए जा रहे हैं उनके। वैसे तो मेरे को स्वाह फर्क नहीं पड़ता है उनसे, देखो जब गलत नहीं किया तब डरना किससे है ना। हाँ एक बात है, जब हमने उनको पकड़ा था ना, उन अंकल और 4 जो उनके साथ और शराबी दिन दिहाड़े घूम रहे थे, तो भाई उनकी हवा टाइट हो गई थी, बहुत डर गए थे वो लोग। तो यही है कि हीरो बनना होता है किसी को अकेला देख के, और जब उसके साथ उसके और दोस्त या भाई आ जाएं तो फिर हवा टाइट हो जानी, ये क्या मतलब बनता है। मैं वैसे पूरी रात नहीं सोया हूँ इस चक्कर में दोस्तों, और अब इधर आप देखो हल्की हल्की सुबह हो रही है, ठीक है। और वो लोग मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं सारी चीज़ें, धमकी दे रहे हैं मेरे को, उनकी खोखली धमकियों से फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और रही बात, उन्होंने मेरे को एक और चीज़ भी बोली थी उन अंकल ने, तू बोला हर मुद्दे पे बात बोलता रहता है, बोला ज़्यादा आगे निकलता रहता है, बोला क्या है तेरा, बोला ये वो। मेरे को ऐसा लगा भाई इसको इस चीज़ का गुस्सा आता है क्या कि मैं इन चीज़ों में आगे निकला हुआ हूँ या अपने लोगों के लिए बोलता हूँ, इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है क्या इसको। ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, सोचो आप। मेरे साथ पता है ऐसी चीज़ें क्यों होती है, क्यों मैं लोगों के लिए बोलता हूँ, वही बात है। अगर मैं लोगों के लिए नहीं बोलता ना, अपने काम से काम रखता, तो शायद वो अंकल भी शराब पी के मेरे से उलझता नहीं बिना किसी रीज़न के। लेकिन क्या होता है कि जब कोई आदमी बोलता है अपने लोगों के लिए ना, आगे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई बिना रीज़न के। और आप बताओ मेरे को, अगर मैं बोलता हूँ अपने इलाके के रोड्स के लिए, है ना, अपने इलाके के लोगों की सेफ्टी के लिए, और वो जो आदमी वो भी मेरे इलाके का है, मैंने उसको ये भी बोला वहाँ पहुँच के, मैंने बोला भाई अगर मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं तेरा ही फायदा है, तेरे लिए ही तो बोल रहा हूँ, तू भी तो मेरे इलाके का आदमी है, मेरे यहाँ के रोड अच्छे होंगे, मेरे यहाँ के लोग सेफ रहेंगे, उसमें तू भी तो आता है ना, फायदा तो तेरे को मिलेगा ना। मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों यार प्रोडक्टिव आज के दिन में। अभी भी मैं सो नहीं पाऊंगा, ये ब्लॉग भी एडिट करना होगा, डालना भी है। आपको पता ही है पिछले 3 महीने से मैं रोज़ लगातार वीडियो वगैरह एडिट कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब वो मेरी खिड़की पे आया, मेरी ये वाली खिड़की डाउन थी, मेरी बहन यहाँ बैठी थी, तो उसने दोनों हाथों से मेरे को यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और उसने मेरे को ये बोला कि मेरी वीडियो बना, तू ब्लॉगर बनता है ना, बोला खाड़ के तेरे से कुछ नहीं हुआ, बोला ठीक है, और बोला तू ब्लॉगर बनता है, तू खुद को बड़ा भारी ब्लॉगर समझता है, बोला अगर तेरे में दम है मेरी वीडियो बना, बोला ऐसा भी बोला उसने। फिर जब हमने पकड़ा उसको, उसकी वीडियो बनाई, उसकी हवा निकल गई थी जब पकड़ा, उसने सोचा कि अब तो मेरे को मार ही डालेंगे ये लोग, लेकिन हम लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाया, हम लोगों ने उसको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी तरह अनपढ़ नहीं है। कानून को हाथ में लेके हमें पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। अब देखो, अभी तो मैं शायद ब्लर करके इसकी वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कल दिन मैं इसका फेस भी दिखाऊंगा अगर यही चीज़ रहेगी, ठीक है, इसके घर वालों की तरफ से भी। ये देखो भाई, सुबह हो गई इस अनपढ़ अंकल के चक्कर में मेरी। जब मेरा गला पकड़ा इसने ना, ये सारी चीज़ें की, मैंने अपनी बहन को बोला तू घबरा मत, मैंने बोला तेरे को मैं घर छोड़ूंगा पहले। फिर सबसे पहले मैंने उसको घर छोड़ा, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट लिखाई। मेरे भाई वगैरह ने इनफैक्ट उसकी गाड़ी रोक ली थी रास्ते पे, और मैंने मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट की थी, भाई प्लीज़ तुम इमोशंस में मत बहना और इसको हाथ मत लगा देना बस, क्योंकि ये चीज़ गलत होती है। तो मेरे भाइयों ने समझी भी, वो उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे भाइयों ने उसको बोला कि देखो अंकल, आपका काम है शराब पीना, और जो हमारा भाई है ना, मतलब मैं हैं, जहाँ पे आप हो ना वहाँ पे कितनी हेल्प हुई इसकी बस से, पता है ना। इन्होंने हमारे इलाके का आदमी है और मेरे को बोल रहा है कि हर जगह पंगे लेता है तू। आप लोगों की सेफ्टी के लिए पंगे लिए भाई जी, जब तलवारें चली थी ना आप लोगों। ऐसे बीजू भाई कभी नहीं बोलता ये सब चीजें उसको। उसने बीजू भाई ने सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि उस अंकल ने ये सारी चीजें मेंशन करके ताने के रूप में बोला था मेरे को कि तू ये करता है। मतलब देखो, वैसे तो मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब समझदार आदमी होगा उसको पता ही है ना। और उसके भाई की जो मेरे को कॉल आई थी शुरू में, बोल रहे थे जब वो ये सब बोल रहे थे मेरे को कि तुमने मारा क्यों नहीं उसको, सुधार देते तुम उसको मार के, ये सब बोल रहा था ना जब उसका भाई मेरे को,
तो उस टाइम उसने एक ये चीज़ भी बोली थी कि तू बहुत अच्छा काम करता है। बोला छोटे भाई तू लोगों की बहुत हेल्प करता है, बोला ये सभी बोला था। 2 घंटे बाद पता नहीं क्या हो गया उसको, एकदम ही पलट गया और उल्टी फुल्टी बातें करने लगा। मेरे को भाई इन लोगों पे विश्वास ही नहीं है यार, अपने लोगों पे। आधे से ज़्यादा जो मेरे सेंस के लोग हैं ना, मेरे को इन पे विश्वास ही नहीं रहा। पलटियाँ मारते हैं ऐसे, 2 मिनट पहले बोलते हैं कि भाई तुमने उसको सुधारा क्यों नहीं मार के, तब हम ही होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हम कानून को हाथ में लेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद बदल जाए। भाई पेट्रोल पंप में ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? चलो चिप्स वगैरह कुछ ले लेते हैं यहाँ से। चलो हम भी ट्राई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, लेज़। चलो एक ऐड करते हैं इसको। चलो गाइज, ओह एक चिप्स गिर भी गया गाइज, चिप्स गिर गया देखो यहाँ, वो जीरा भी गिर गया। ओ भाई ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये पहली बार देखा मैंने यार। पर क्या फ़ायदा, चिप्स ही खाना पड़ रहा है। चलो चलो, निकलेगा कैसे भाई, पुश करूँ? ओ ऐसे, ओ माय गॉड, ये तो बढ़िया चीज़ है यार। फिर मेरे को मेरी मासी का कॉल आया, बोला ठीक है तू संजू? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। बोला अक्षी ने बताया, मतलब अक्षी जो मेरी बहन है, कि तेरे पास कुछ लोग आए और बेकार में तेरे को गाली गलौज करने लगे, तेरा गला पकड़ा। तो मैंने बोला आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं कुल्लू गया था क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसको कुल्लू जाना बहुत अर्जेंट था। मेरे चक्कर में रुका वो, जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उस चक्कर में, तो मैं स्पेशली उसको छोड़ने आया कुल्लू तक इतनी रात को भी। और फिर अब मेरे को देखो जाना पड़ रहा है घर। अब कुछ टाइम घर पे सोऊंगा, उसके बाद मेरे को फिर से जाना पड़ेगा पुलिस चौकी। क्यों? अपने इन लोगों की वजह से जो मेरे से दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए बोलते रहता हूँ, आवाज उठाते रहता हूँ। मेरी तरफ से तो भाई भाड़ में जाए, अगर ऐसा ही है मैं छोड़ दूंगा बोलना ही इनके फायदे के लिए ना, ठीक है। मैं अपने फायदे के लिए बोलूंगा आपसे, और अपने लिए ब्लॉग्स बनाऊंगा, अपनी फैमिली के लिए करूंगा जो करना है, इनके लिए नहीं मेरे को कुछ करने की जरूरत, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने काम से काम रखते हैं, क्या इन लोगों के लिए कुछ करना है यार। मेरे को किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, अपनी मेहनत से सब है, भगवान का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। आंखें बंद हो रही है दोस्तों नींद से मेरी, तो मेरे को सुबह हो गई यार। थैंक यू सो मच शराबी अंकल, आपके करके देखो मेरी आंखें कैसी हो गई है। देख यार गुनू, कितनी सुबह हो गई और मैं सोया नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे लोगों का भला किया। ये देखो भाई धूप भी आ गई, अंदर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, मतलब मम्मी जी सो के जाग भी गए भाई, और मैं अभी तक सोया ही नहीं। क्या फालतू सी लाइफ है यार। दोस्तों मेरे को 1 घंटा हो गया घर पहुंच के, और मैं एडिटिंग कर रहा था लगातार, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। सोचो 24 घंटों से लगातार लगा हुआ हूँ। अब पता लगेगा आगे कि चौकी से जब बुलावा आएगा कि वहाँ क्या होता है उन लोगों के साथ। अब वही है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनमें गट्स होता है अपनी गलतियाँ मानने का, है ना। बाकी तो फिर इन चीज़ों को भी अनदेखा कर देते हैं कि उनके घर वाले अगर किसी की माँ बहन के सामने गंदी गंदी बातें करें, गंदी गंदी गालियाँ दें, और वो चाहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर ले वो चीज़। ऐसा तो नहीं होने वाला उनके ख्वाबों में भी। बाकी देखेंगे, अपडेट देते रहेंगे आपको दोस्तों, है ना। बाकी जिस सीमा तक जाना पड़ेगा जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी माँ बहनों के सामने हम ऐसी गंदी गंदी गालियाँ सुनते रहेंगे किसी भी अंकल की राह चलता जो शराब पी के दिन दिहाड़े घूम रहा हो, है ना। और ऐसे लोगों को भी बराबरी का गुनहगार मानना चाहिए जो लोग सही बोलते हैं ऐसे लोगों को भाई। और सबसे बड़ी बात है अपने ही लोग हैं, मतलब हार्ट ब्रेकिंग है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपकी क्या राय है बताना कमेंट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।